अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। इससे पहले हमने वेक्टर्स को प्लेन में डिस्कस किया था, ठीक है। उसकी डिफरेंट हमने प्रॉपर्टीज़ और नोटेशंस वगैरह डिस्कस की थी। अभी हम डिस्कस करने जा रहे हैं कि वेक्टर इन स्पेस में किस तरह से हम प्रेजेंट करेंगे। डेफिनेटली जब हम वेक्टर्स इन प्लेन डिस्कस करते हैं तो वो हमारे पास दो डायरेक्शन होती हैं, ठीक है। जब स्पेस में हम करेंगे तो यहाँ हमारे पास तीन डायरेक्शन होंगी, ठीक है। वहाँ प्लेन के लिए हमारे पास दो एक्सेस होते हैं, एक्स एक्सेस एंड वाई एक्सेस, जबकि प्लेन में हमारे पास एक तीसरा एक्सेस आ जाता है जिसको हम जेड एक्सेस और जी एक्सेस कहते हैं, ठीक है। तो इसमें सिंपल हमारे पास होता कुछ इस तरह से है कि लेट से मैं आपको फिगर के थ्रू अगर ये समझाना चाहूँ तो ये हमारे पास आ जाएगा, लेट से ये आ जाएगा, एक एक्सेस एक आ जाएगा, ठीक है। मैं अभी इसको एक्सप्लेन भी कर दूंगा। ये हमारे पास एक एक्सेस आ गया। अब चूंकि तीन एक्सेस होंगे, जैसे कि अभी आपको शुरू में मैंने बता दिया था कि इसमें तीन एक्सेस होंगे, एक ये आ गया और एक एक्सेस हम ये कह देते हैं, ठीक है। ये कुछ इस तरह से, ठीक है। अब इनको हम डिफरेंट जो है एक्सेस को नाम से, लेट से मैं कहता हूँ ये मेरे पास जी एक्सेस है, ठीक हो गया, क्योंकि उसकी पॉजिटिव और ये नेगेटिव हो गया। अच्छा, इसको मैं वाई एक्सेस कह देता हूँ और उसके अलावा ये जो है ये हमारे पास एक्स आ गया और ये उसका नेगेटिव या एक्स डैश एक्सेस आ गया, ठीक है। अच्छा, इसको समझने के लिए कि हम क्या लिखेंगे कि इन स्पेस a rectangular coordinate in space a rectangular coordinate system is constructed using three mutually orthogonal जिसको परपेंडिकुलर भी कहते हैं, ठीक है। ऑर्थोगोनल परपेंडिकुलर एक्सेस which have origin as their common point of intersection. देयर कॉमन पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, ठीक है। अब इसमें हमारे पास होता कुछ इस तरह से कि अ रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम इज कंस्ट्रक्टेड यूजिंग थ्री म्यूचुअली परपेंडिकुलर, ये तीनों जो एक्सेस होंगे आपस में परपेंडिकुलर होंगे, व्हिच हैव ओरिजिन एज देयर कॉमन पॉइंट। ये हमारे पास ये जो ओरिजिन है ये इनका कॉमन पॉइंट होगा, तो और ये इनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होगा, ठीक है। इसमें जैसे कि हम पहले क्या करते थे, हमारे पास दो एक्सेस होते थे, एक एक्स एक्सेस होता था, एक वाई एक्सेस होता था। यहाँ पर एक क्या आ जाएगा, एक तीसरा एक्सेस आ जाएगा जिसको हम जी एक्सेस कहेंगे, ठीक है। तो ये उम्मीद आपको समझ आ गया होगा। अच्छा, अब आ जाते हैं कि जिस तरह हमने वेक्टर को प्लेन में डिस्कस किया था, अभी उसी तरह से वेक्टर को हम क्या करने जा रहे हैं कि स्पेस में डिस्कस करेंगे कंसेप्ट ऑफ अ वेक्टर, इन स्पेस, कंसेप्ट ऑफ अ वेक्टर इन स्पेस, ठीक है। तो सबसे पहले हमारे पास एक सेट होगा, द सेट r raised to the power cube
XYZ such that XYZ belongs to R, ठीक है, XYZ belongs to R is called the three-dimensional space, the three-dimensional space, ठीक है, an element XYZ of R cube represents a point which is uniquely determined by its coordinates x, y and z, ठीक है। मतलब ये हुआ कि हमारे पास क्या होगा, एक पॉइंट होगा, ये जो एक्स वाई जी है ना, ये जो आर क्यूब आपको एक सेट नजर आ रहा है, इसका हर एलिमेंट एक पॉइंट को क्या करेगा, शो करेगा, ठीक है। सिंपल हमारे पास क्या करेगा, एक पॉइंट को शो करेगा, ठीक है। अच्छा, उसी तरह से जिस तरह इसके एलिमेंट्स जो हैं वो एक पॉइंट को शो करेंगे, उसी तरह से हम इसी पॉइंट को एक वेक्टर के साथ भी क्या कर सकते हैं, रिलेट कर सकते हैं, ठीक है। जिस तरह हमने स्पेस में एक वेक्टर को रिलेट किया था एक पॉइंट के साथ, उसी तरह से अब प्लेन में हमने पॉइंट को वेक्टर के साथ रिलेट किया था, उसी तरह से हम स्पेस में भी पॉइंट को वेक्टर के साथ रिलेट कर सकते हैं। लेकिन वहां पर वेक्टर था इन 2 डायमेंशंस, जबकि यहाँ वेक्टर क्या होगा, इन 3 डायमेंशंस होगा, ठीक है। तो गिवन अ वेक्टर u इन स्पेस, गिवन अ वेक्टर u in space, there exists a unique point in space such that vector OP is equal to u, ठीक है। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट हम इसको यही से कंटिन्यू करेंगे। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।